नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में यह अगला वीडियो है। आज है 18 जून 2024। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, मैंने उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 18वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 18वां संस्करण मुंबई में शुरू हुआ है। एम MIFF के 18वें संस्करण की विषय वस्तु यानी थीम अमृत काल में भारत है। इसमें इंस्पायरिंग नैरेटिव्स, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी शीर्षक से एक गतिशील पैनल चर्चा आयोजित की गई है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, हाल ही में किसने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RBI। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधन पुरस्कार जीता है। RBI को अपने जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की है कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर लगभग 109 फुट ऊपर बनाया गया था और एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण यूएसए में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एइलसन एयर फोर्स बेस अलास्का में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने संयुक्त राज्य वायुसेना के एइलसन एयर फोर्स बेस अलास्का में 4 जून से 14 जून 2024 तक आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। यह रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था, जिसे अमेरिकी वायु सेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारत के अलावा सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड की एयर फोर्स ने भी भाग लिया है। अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिमेक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण साल 2024 में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां। इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में जिमेक्स अभ्यास 2024 जापान के योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। यह जिमेक्स का 8वां संस्करण है, जो 2012 में प्रारंभ हुआ था। इस अभ्यास में हार्बर और समुद्री दोनों फेज के अभ्यास शामिल हैं। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग ले रहे हैं। वहीं जापान की ओर से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर JS युगिरी भाग ले रहे हैं। अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख ले। अगला करंट अफेयर्स है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गांधी सागर वन्यजीव
अभयारण्य में चीतों को रखने की तैयारी कर ली है, जो भारत में कूनू राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीतों का दूसरा घर होगा। बता दें कि 17 सितंबर 2022 को एमपी के श्योपुर जिले में कूनू राष्ट्रीय उद्यान में 8 नामीबियाई चीतों को बाड़ो में छोड़ा गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को साल 1974 में अधिसूचित किया गया था, जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-70 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय वायुसेना ने। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए एक MI-70 हेलीकॉप्टर तैनात किया है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह हिमालय के कुमायूं क्षेत्र में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल ही में किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन संयोजन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इस नए निर्मित स्थल में राष्ट्रीय महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित की गई है, जो पहले भवन के विभिन्न स्थानों पर फैली हुई थी। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। तो यह था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।